जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर यह आ गई है, अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन ने पत्र लिखकर ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी कि जो बाइडेन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जो बाइडेन लगातार ये कहते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव से हटने का कोई इरादा उनका नहीं दिख रहा था। तो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चुनावी टक्कर जबरदस्त देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है, पत्र लिख दिया है उन्होंने। बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहीं ट्रंप उन्हें टक्कर दे रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। अब दोनों के बीच ये चुनावी जंग नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडेन ने पत्र लिखकर खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई दिनों से बात हो रही थी। उनके विरोधी और उनकी पार्टी में कई लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि जो बाइडेन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जो बाइडेन हमेशा ये कहते आ रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनका चुनाव से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। और जो बाइडेन चुनाव से पीछे हटने के लिए अब सहमत हो गए हैं और आधिकारिक रूप से उन्होंने पत्र लिख दिया है। राष्ट्रपति पद की दावेदारी से अपना नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ले लिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस हो सकती हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। अब यह भी देखना होगा कि अगर जो बाइडेन चुनाव की रेस से हट गए हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से क्या कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन जाएंगी। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और कई पोल्स में उन्हें जो बाइडेन से मजबूत दावेदार बताया गया है। जो अमेरिका में ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, प्री पोल जो सर्वे आ रहे हैं, उनमें कमला हैरिस का नाम जबरदस्त चल रहा है। तो क्या अब कमला हैरिस जो बाइडेन की जगह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, देखना यह होगा। बाइडेन सीधे तौर पर कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति के दावेदार के तौर पर क्या सामने रखेंगे। बाइडेन नए उम्मीदवार के चयन के लिए ओपन प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं, जिसमें कमला हैरिस के साथ कुछ और उम्मीदवार भी हो सकते हैं, या सीधे एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अब जो बाइडेन अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन होगा अगला उम्मीदवार, कौन किसकी दावेदारी होगी, इस प्रक्रिया में कमला हैरिस का नाम सबसे आगे चल रहा है। गौरव सावंत हमारे साथी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस खबर को आप कैसे देखते हैं और जो बाइडेन की तरफ के हटने के बाद डेमोक्रेट्स की तरफ से कौन हो सकता है उम्मीदवार। गौरव, ये बहुत बहुत बड़ा कदम है। इसकी कुछ समय पहले आशंका तो थी, लेकिन उम्मीद इसलिए कम थी डेमोक्रेट्स के मन में क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो बाइडेन वो लगातार कह रहे हैं कि वही लड़ेंगे, और क्योंकि वो प्राइमरीज में चुनकर आए हैं तो उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी और गोली लगने के बाद वो खड़े हुए, फाइट 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 कहा, जिस तरह से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ मिलवॉकी में, और जो अंतर दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच आने लगा रेटिंग्स में, उसके बाद डेमोक्रेट्स को ये लगा कि वो तो पूरी तरह से चुनाव हार जाएंगे अगर ये चुनाव जो बाइडेन की अध्यक्षता में हुआ और वो डेमोक्रेट के कैंडिडेट्स रहे डेमोक्रेट्स के, और इसीलिए उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया। हालांकि उनके साथ उनकी पत्नी अंत तक खड़ी रही, लेकिन उनकी पत्नी और जो ये कहा जा रहा था जो एक छोटा सा ग्रुप है जो उनको आगे चला रहा है, वो ग्रुप आखिरकार हार गया। लेकिन अब क्या ये कमला हैरिस होंगी या फिर कुछ और डेमोक्रेट्स जो जिनके नाम पहले आ रहे थे, या फिर एक पूरी तरह आउटलायर के रूप में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, उनका नाम हालांकि केवल अटकलों के तौर पर आगे किया जा रहा है, लेकिन काफी नाम इस तरह के इस समय आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि डेमोक्रेट्स किस तरह से अपना कैंडिडेट चुनकर आगे लाते हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप से लड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद गौरव। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।